हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूं, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, तो आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे लाइव आ सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं और साथ साथ अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी अवेलेबल होती हूँ आपके आंसर्स देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में सभी को नीचे अपने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? अब बताइए, हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? किस रेडियो एक्टिव कण को एमिट करती है, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? बीटा। ओके, बीटा कण को। नेक्स्ट, शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। 5 सेकंड का टाइम है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 घंटा। शून्य काल की अवधि लोकसभा में 1 घंटे की होती है और ये 12 से 1 बजे तक होता है। टाइमिंग भी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है, 12 से 1 बजे तक। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? अब बताइए, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है इनमें से? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? शेक्सपियर। ओके, जो शेक्सपियर हैं वो हैं मैकबेथ नाटक के लेखक। शेक्सपियर को ही मैकबेथ नाटक के लेखक, और ये पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर के, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। रबर की उत्पत्ति डैश से होती है? तो बताइए, रबर की उत्पत्ति किस चीज़ से होती है? पॉलिएस्टर से, रसायन से, पेड़ से या डीजल से? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? पेड़ से। रबर की उत्पत्ति पेड़ से होती है। पेड़ से एक लार से निकलती है लेटेक्स समथिंग, और फिर उसको गर्म करके रबड़ बनाई जाती है। और रबड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है? वल्केनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। याद रखिएगा, रबड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? वल्केनाइजेशन। और हाँ, वल्केनाइजेशन में क्या यूज़ होता है? सल्फर यूज़ होती है। ओके, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स मैं बताती हूँ ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। अब बताइए, हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? D2O। ओके, हैवी जो वाटर है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो D2O है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? अब स्वनिर्मित यानी कि भारत ने जो खुद से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया ना, उसका नाम बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तेजस। ओके, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? तेजस नाम है। और ये जो ब्रह्मोस है ये रूस की सहायता से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान, अब बताना है आपको, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? यानी कि जलाशय में पानी जम जाता है, ऊपर की तरफ बर्फ जम जाती है, तो जो नीचे वाला जो तली होगी ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पानी पर? तो क्या होगा इसका आंसर? बढ़ेगा। ओके, पानी का तापमान बढ़ता है, घटता नहीं है बर्फ जमने पर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं। INS अरिहंत है? तो बताइए, INS अरिहंत इनमें से क्या है? विमानवाहक युद्धपोत है, फ्रिगेट है, युद्धपोत है या परमाणु पनडुब्बी है? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? परमाणु पनडुब्बी। INS अरिहंत क्या है? परमाणु पनडुब्बी। देखिए, जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइव देखते हैं, चैट में आंसर्स देते हैं, उनको तो आंसर देना ज़रूरी होता है, ठीक है, उनके लिए टाइम मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे देखते हैं, तो अगर उनको लगता है कि थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं टाइम दे रही हूँ और उसमें उनका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको फटाफट से करने हैं, उनको अपना टेस्ट वेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो वो वीडियो को थोड़ा स्पीड में बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ओके, तो आप स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? आपको पता है क्रांतिकारियों के कथन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, सभी के कथन आपको याद होने चाहिए। वैसे किसने कौन सा नारा दिया था? शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। पहले तो आप ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है
कि पुरंदर की संधि किस सन में हुई थी। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। सन याद रखिएगा अच्छे से। ओके, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अब किसी मुगल सेना नायक के साथ हुई थी, तो किसके साथ हुई थी बताइए, अब क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम के साथ शिवाजी की पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? अब दीजिए आंसर। आपको पता है हरियाणा के वस्त्र और आभूषण कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप। अंगरखा। अंगरखा होता है जो पुरुषों द्वारा लंबा कुर्ता होता है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, उसको अंगरखा बोलते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब बताइए सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपको पता है क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? रमेश भोजन कर रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। ध्यान से सुनिएगा, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो काम वो कर रहा है ना, जिसके थ्रू कर रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कर्मक क्रिया में, लेकिन सकर्मक क्रिया में ना दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। रमेश भोजन कर रहा है, अब इस पर अब देखिए रमेश भोजन कर रहा है ना, भोजन पर इफेक्ट पड़ रहा है ना। अगर वो भोजन कर रहा है तो भोजन खत्म होगा ना, भोजन कम होगा ना, भोजन कम हो रहा है ना, तो फर्क पड़ रहा है ना। तो जब कभी फर्क पड़े तो वो कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया। देखिए तारे टिमटिमा रहे हैं, किस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? टिमटिमा रहे हैं बस। ओके, तो यह अकर्मक होगी। नदी बह रही है ना, किसी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, तो क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया होगी। रेशमा बदायूं जा रही है, अब जा रही है सिंपली, ठीक है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ पर? नहीं पड़ रहा, तो ये भी क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। रमेश भोजन कर रहा है, इसमें भोजन खत्म हो रहा है। कोई जैसे मान लो कोई चीज़ खा रहा है, एप्पल खा रहा है, एप्पल खत्म हो रहा है ना, तो वो भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जिस चीज़ किसी पर कोई प्रभाव पड़े ना, जब ओके कर्ता कोई कार्य कर रहा और कर्म पर उसका प्रभाव पड़े, तो वहां हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट टेंस। आई एम सॉरी आई डैश एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अब बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा इनमें से? डिडंट नो, नॉट नोड, हैव नॉट न्यू, वाज नॉट नोइंग। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? डिडंट नो। ओके, आई एम सॉरी मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई डिडंट नो मुझे नहीं पता था। एनीथिंग कुछ भी, अबाउट योर प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपकी समस्या के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। डिड आपको पता है ना कहाँ आता है? पास्ट टेंस में यूज़ होता है। और प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो क्या आ जाएगा? डिडंट नो आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है ना आपकी, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड में, टेस्ट के एंड में। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब हो। अब बताइए, पहले तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। आप बताइए कि किस प्रकार लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? क्या कंडीशन दी हुई है उसके लिए? तो क्या होगा इसका आंसर? है संविधान का उल्लंघन करने पर। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 61। ओके, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा आर्टिकल भी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप? वाच्य बताना है। जो स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से क्विज अटेंड किया है, वाच्य मैंने प्रैक्टिस कराई थी अच्छे से आपको, तो आंसर दीजिए जल्दी से। अगर थोड़ा भूल गए हो तो स्टार्टिंग के क्विज देख लेना। मैं कहती हूँ आपको, जो क्विज पुराने हो जाए ना उनको एक बार रिवाइज कर लिया करो। यूँ नहीं है कि आप नया करते जा रहे हो और पुराना दिमाग से निकालते ही जा रहे हो, ऐसा मत किया करो। पुराने क्विज रिवाइज कर लिया करो। तो सभी स्टूडेंट्स की ड्यूटी होगी वीकली ना, आप सबको पुराने क्विज वीकली एक बार 5 क्विज जरूर रिवाइज किया करो। ओके, वीक में एक बार। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? कृत्रिवाच्य है। कृत्रिवाच्य आप देखिए मैंने समझा रखा है आपको अच्छे से। जब कभी भी कोई सिंपल सेंटेंस आए ना, वहाँ हमेशा कृत्रिवाच्य होता है। ओके, कृत्रिवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या बता रखा है मैंने? कर्मवाच्य की क्या पहचान बता रखी है आपको? जहाँ पर के द्वारा आ जाए ज़्यादातर, वहाँ पर कौन सा होता है? कर्मवाच्य होता है।
और भाववाच्य की क्या पहचान बता रखी है मैंने, जहां पर नकारात्मक वाक्य हो यानी कि नहीं आ जाए या फिर कोई मजबूरी आ जाए, वहां पर हमेशा भाववाच्य होता है। ओके, तीनों की पहचान मैंने आपको बता रखी है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता रही हूँ, हिंदी वीक है, स्टार्टिंग से क्विज देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फर्स्ट से लेकर, और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है? दीजिए आंसर। तो टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा अधिकरण कारक। अब देखिए, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अब इसमें अधिकरण कारक क्यों है? देखिए विभक्तियां, देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबोधन है अरे, और अधिकरण क्या होता है? में, पर। अब यहाँ पर क्या है? घोंसले में आया है ना, तो अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में या पर। तो इसमें में आ गया, तो ये कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। विभक्तियां याद कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ओके, ये तो विभक्तियां याद करने से ही हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। आपको पता है डेली की आपको 4 वोकैब कराती हूँ मैं, तो अब बताइए सिनोनिम ऑफ कंटेमिनेटेड। ऑप्शन ए रिजेक्टेड, ऑप्शन बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन सी सीन, ऑप्शन डी पॉल्यूटेड। अब दीजिए आंसर, क्या होगा कंटेमिनेटेड का सिनोनिम? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पोल्यूटेड। अब देखिए कंटेमिनेटेड क्या होता है? दूषित। जो कोई चीज़ दूषित हो चुकी है उसे क्या कहते हैं? कंटेमिनेटेड। आपने सुना भी होगा ना, ये फूड कंटेमिनेट हो चुका है, इसे मत खाइए, कंटेमिनेटेड वाटर है ये। ओके, तो वो क्या होता है? पोल्यूटेड मतलब। ओके, तो कंटेमिनेटेड का सिनोनिम क्या हो गया? पोल्यूटेड। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड क्या होता है? रिजेक्ट किया हुआ, नकारा हुआ। रिजेक्ट का सबको पता ही होगा। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड आदरणीय होता है। सीन, सीन क्या होता है? देखा हुआ, तो ये भी सभी को पता ही है, सीन क्या होता है? देखा हुआ। चलिए अभी कंटेमिनेटेड का याद रखिएगा। पोल्यूटेड, पोल्यूटेड तो सबको पता ही होगा, कंटेमिनेटेड सबको शायद नहीं पता होगा, तो कंटेमिनेटेड याद रखिएगा, पोल्यूटेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ डॉलफुल। ऑप्शन ए अग्रेसिव, बी चीयरफुल, सी टायर्ड, डी इन्वॉल्व। अब दीजिए आंसर, डॉलफुल का एंटोनिम। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? चीयरफुल। अब देखिए चीयरफुल क्या होता है? खुश होता है। डोलफुल क्या होता है? दुखी होता है। तो डोलफुल क्या होता है? दुखी होता है। और दुखी का उल्टा क्या हो गया? खुश हो गया। तो डोलफुल का एंटोनिम क्या हो गया? चीयरफुल हो गया। ओके, डोलफुल दुखी, चीयरफुल खुश। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अग्रेसिव, अग्रेसिव क्या होता है? आक्रामक। ओके, अग्रेसिव क्या होता है? आक्रामक। टायर्ड, टायर्ड क्या होता है? थका हुआ। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ टायर्ड के बारे में, थका हुआ। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व क्या होता है? किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना, किसी चीज़ में शामिल होना। ओके, वो होता है इन्वॉल्व। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडियम, आई डिड नॉट माइंड वट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रो हिज हैट। अब आपको टॉकिंग थ्रो हिज हैट यानी कि जो स्टार के अंदर है इसका ईडियम बताना है। ऑप्शन ए टॉकिंग नॉनसेंस, बी टॉकिंग इग्नोरेंटली, सी टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबली, डी टॉकिंग इंसल्टिंगली। आप बताइए क्या होगा इसका ईडियम? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है, क्या होगा इसका आंसर? टॉकिंग नॉनसेंस यानी कि बकवास करना, फालतू की बातें करना, बिना सेंस की बातें करना। ओके, टॉकिंग थ्रो हिज हैट क्या हो गया? टॉकिंग नॉनसेंस। ईडियम इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, जो भी मैं कराती हूँ वो क्या अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। ऑप्शन ए गैस्ट्रोनॉमी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी वेजिटेरियनिज्म, डी गवर्नमेंट। आप दीजिए आंसर, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट होता है आपका, अब जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होता है? चटोरा जो होता है ना, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। ओके, तो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग यानी कि अच्छा खाने की कला, ठीक है, जिसको स्वाद का पता हो, टेस्ट का पता हो, जो चटोरा हो कि ये चीज़ अच्छी है मैं तो ये खाऊंगा, वो चटोरा ही बोला जाता है उसको। तो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या हो गया? गवर्नमेंट, चटोरा। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। गैस्ट्रोनॉमी, खाना पकाने की कला। ओके, गैस्ट्रोनॉमी होता है खाना पकाने की जो कला होती है ना, उसे गैस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी सभी को पता ही है, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना स्पेसशिप में। वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार। वेजिटेरियनिज्म क्या होता है? शाकाहार। और गवर्नमेंट में आपको बता ही चुकी हूँ, चटोरा होता है।
तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब और ये जो है आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं। आप लाइव चैट में मत आंसर दीजिए, आप कुछ स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर देने लग गए हैं, नीचे लाइव चैट में आंसर मत दिया कीजिए, नीचे आंसर देना था। देखिए अगर आप लाइव चैट में आंसर देते हैं ना तो मैं ठीक से आपको समझा पाती हूँ, ना मैं आपको रिप्लाई कर पाती हूँ अच्छे से, हिंदी भी नहीं बता पाती हूँ। तो अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं एटलीस्ट मैं आपको रिप्लाई तो कर सकती हूँ ना, अच्छे से उसको समझाने के लिए हिंदी में भी। तो किसी को आता हो, नहीं आता हो, गलत आता हो, सही आता हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। अगर आप गलत भी करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई करके आंसर दूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो नीचे आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है, तो आप भी चाहें तो इस क्विज को लाइव अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। और बेल आइकन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिस पे आपको ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करते तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल पर हरियाणा के करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाली जाती है मंथली। तो अगर आपको हरियाणा के करंट अफेयर्स की मंथली वीडियोज़ करनी है तो प्लेलिस्ट में आपको मंथली वीडियोस की करंट अफेयर्स मिल जाएंगी, हरियाणा के सभी करंट अफेयर्स की वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हाँ, एनिमल हस्बेंड्री जिसको करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, ज़्यादातर सारे के सारे ही क्वेश्चंस डाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के। ओके, जिसको पुराने साल के एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन करने हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस देख सकता है। और मैंने पशुओं की नस्लों की ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है, जिसको पशुओं की नस्लें याद नहीं होती है उनको याद हो जाएंगी, आपको एनिमल हस्बेंड्री में ही वो वीडियो मिल जाएंगी, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, और साथ में अब तक के बदले हुए नामों की वीडियो भी मैंने बना रखी है। 2020 तक के जितने भी नाम बदले गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, तो जिसने नहीं देखे वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ओके, और साथ में ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कुछ चेंज करना, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज भी कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।